यू सोचता है कि निंगशी सच कह रही है, टाइप बी ब्लड वाले लोगों को एक प्रॉपर जॉब नहीं मिलती। ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ टाइप ए ब्लड वालों को ही हायर करती है और सिर्फ बची कुछ पोजीशन ही टाइप बी ब्लड वाले लोगों को मिलती है। और क्रिएटिविटी की बात आए जैसे कि राइटर, डिजाइनर, सिंगर, वहाँ तो टाइप बी ब्लड वालों के लिए जगह भी नहीं, क्योंकि वो जगह ऑलरेडी ही टाइप ओ ब्लड वालों के लिए रिजर्व होती है। इसलिए चैंग शिंगजी के लिए मुझे फ्रेम करना आसान था। वो टाइप ओ ब्लड था, इसलिए सबने उसकी बात मान ली। निंगशी कहती है अगर टाइप बी ब्लड वाले लोग इस तरह से आंदोलन करने लगेंगे तो फिर टाइप ए ब्लड और टाइप ओ ब्लड वाले लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। और वहीं दोनों ब्लड वाले लोग ही तो ह्यूमन राइट्स और मनी पे कंट्रोल करते हैं। टाइप बी ब्लड वाले लोग सबसे नीचे लेवल के हैं, उससे बस जो पगार मिलती है उस पर ही वो निर्भर रह सकते हैं। अगर आंदोलन करने चले गए तो फिर उसे सैलरी कहाँ से मिलेगी। यू निंगशी की ये सारी बातें सुनकर बहुत ही शॉक्ड फील कर रहा था कि मैं भी पहले उसके जैसा ही सोचता था। मैंने वो सारी बातें अपनी डायरी में लिख डाली है। वो सारी बातें मैंने शब्दों में बयां की है कि मैं कैसा फील करता हूँ। लेकिन हम दोनों के बीच जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि उसने कम्प्लीटली हार मान ली है और मैं अभी तक स्ट्रगल कर रहा हूँ और इस डर के साथ जी रहा हूँ कि इस रियलिटी से मैं हार जाऊंगा। मैं बहुत ज्यादा डरपोक हूँ, इसलिए मैं केयरफुल रहता हूँ। और वो निंगशी से कहता है छोड़ो इस बात को, मैं तुमसे बातों में आगे नहीं निकलने वाला, लेकिन मैं तुम्हारी बात मानने भी नहीं वाला हूँ। तो फिर चलो अपने काम की बात करते हैं। क्या तुम मुझे अब उस बच्चे का नाम बता सकती हो। निंगशी कहती है हाँ जरूर, उसका नाम है यो यो। चाइनीज में उसका मतलब होता है एक्सलेंट, यानी कि सबसे श्रेष्ठ। वो जब छोटा था तब से ही मैंने उसे टाइप बी ब्लड की फैमिली में अडॉप्ट करवाया है और समय समय पे मैं उसे मिलने जाती रहती हूँ और वो भी तुमसे मिलना चाहता है। यू तुरंत ही कहता है क्या उसे मेरे बारे में पता है। निंगशी कहती है वो बार बार मुझे अपने फादर के बारे में पूछता रहता है। आखिरकार कितने सारे साल बीत गए हैं, क्या तुम मुझे अब भी नहीं बताने वाले। मतलब निंगशी उस बच्चे के फादर के बारे में पूछ रही है। यू उस बच्चे का ममा है तो उसका फादर तो कोई होगा ही। यू कहता है अगर इतने सारे सालों के बाद तुम्हें पता चल गया कि उसका फादर कौन है तो तुम क्या करोगी। निंगशी कहती है टाइप बी ब्लड वाले जन्म दे, ये बहुत ही खास मौका है। लेकिन उसकी बात करते हुए यू कहता है मुझे भी उसकी आइडेंटिटी नहीं पता है, तो फिर मैं उसे कब मिल सकता हूँ। निंगशी कहती है जैसी हमारे बीच बात हुई थी तुम मुझसे आधे साल बाद ही मिल पाओगे, क्या अब तुम्हें उसका रिग्रेट हो रहा है। यू कहता है क्या मैं थोड़ा जल्दी नहीं मिल सकता हूँ। निंगशी स्मिर करती है और कहती है जब हमने डील की थी तब हमने ये सब कुछ तय नहीं किया था। अगर तुम्हारी ओर से तुम अपना प्रॉमिस निभाओगे तो फिर मैं भी अपनी ओर से अपना प्रॉमिस निभाऊंगी। डील से उसका मतलब था कि निंगशी जू फैमिली की ओर से यू के पास एक प्रस्ताव लेके आई थी कि वो सोंगवाला के साथ शादी कर ले और 6 महीने के बाद वो यू के बच्चे से उसे मिलवाएंगी। यू को लग रहा था कि उसका बच्चा पैदा होते ही मर गया है, लेकिन निंगशी ने अभी बताया कि मैंने उसे उस वक्त बचा लिया था और सोंगवाला यू के साथ शादी करने के लिए मान गया क्योंकि उसे जू फैमिली के साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करना था। यू सोचता है कि वो तो मुझसे डील की वजह से मिलने के लिए आ रही है, वो तो मुझे अपनी फैमिली मानती ही नहीं है। थोड़ी देर बाद निंगशी उसे कहती है ये कैसा रहेगा, मैं तुम्हें उससे वीडियो कॉल पे बात करवाऊंगी। यू तुरंत ही उस बात के लिए मान गया कि हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम कब मिलेंगे। निंगशी कहती है चलो अगले महीने मिलते हैं। फिर यू सोंगवाला की विला में वापस आ गया था। सोंगवाला आजकल सिटी में ही रह रहा है और वो विला में वापस नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह से यू फाइनली अपना पर्सनल टाइम एंजॉय कर पा रहा है। एक सुबह चिड़िया चहल पहल कर रही थी। यू की नींद खुलती है कि दिन का उजाला हो गया है। उसकी आंखों पर ही सूरज की रोशनी आ रही थी तो वो अपना फेस कवर कर रहा था, लेकिन उसने वहाँ पे सोंगवाला को देखा। वो तुरंत ही झटके से जाग गया कि तुम कब वापस आए। सोंगवाला कहता है आधे घंटे पहले। यू कहता है तो फिर तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। सोंगवाला कहता है मैं ये देखना चाहता था कि तुम कितने लंबे वक्त तक सो पाते हो। यू अपने बेड से नीचे उतरता है और टाइम देखता है कि अभी तो 9 भी नहीं बजे है, ये इतना भी ज्यादा लेट नहीं है। और वो कहता है तुम आज इतना जल्दी घर क्यों आए हो, क्या तुम फिर से कुछ लेना भूल गए थे। सोंगवाला चाय का कप नीचे रखता है और साय करता है ये मेरा घर है, क्या मैं बिना किसी रीजन के यहाँ पे नहीं आ सकता। यू कहता है नहीं तुम डेफिनेटली जब भी चाहो तब वापस आ सकते हो। आपके लिए एक सवाल, सोंगवाला अभी यू को सोते हुए क्यों देख रहा था। ऑप्शन 1 जैसा कि उसने बताया कि यू कितनी देर तक सोता है वो ये देखना चाहता था। ऑप्शन 2 यू का स्लीपिंग फेस उसे बहुत ब्यूटीफुल लगता है। ऑप्शन 3 वो किसी बात का गुस्सा उस पर निकालने आया है।